तो इस काया रूपी नाव के साथ जी रहे हैं, जिंदा है, लेकिन हम इस नाव में नहीं। हम इस नाव के कभी कभी इस नाव के साथ भी नहीं। जैसे नाव अपने आप चल रही है और हम कहीं दूर खड़े हैं, या पता नहीं कहाँ खड़े हैं। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है ना। तो जैसे जैसे इस इस नाव का एहसास होता है, इस नाव का हमें पता चलता है, अपनी नाव का हमें पता चलता है, तो एक आश्चर्य लगता है कि जीवन कैसा चल रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल। कभी कभी आउट ऑफ डायरेक्शन, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ डायरेक्शन। एक संगीतकार है, सुधीर फड़के, थे, अभी नहीं है वो। तो उनके बारे में उनके एक साथी बता रहे थे। तो वो आपको वो उनसे पूछते थे, आपको इतना अच्छा संगीत कैसे कैसे समझ सूझता है, कैसे सुर आपको मिलते हैं, कैसे इतने अच्छे गाने आप बनाते हैं। तो वो कहते थे, पता नहीं वो कहाँ से आता है और कैसे बनता है। पता नहीं कहाँ से आता है, कैसे बनता है। तो ये आश्चर्य की बात है। जहाँ बनता है वहाँ कहीं पता नहीं होता, जहाँ चलता है वहाँ कहीं पता नहीं होता। ये सतिहीन अवस्था है, ये जागृतिहीन अवस्था है। तो इसमें हमारे संस्कारों के मुताबिक जो भी होगा, जैसा भी होगा वैसा चलता है। लेकिन क्या चलता है, कैसे चलता है, हमें ही पता नहीं। और हम कहते हैं हमारा है। इसके साथ आत्मभाव भी है, इसके साथ मैं मेरा भाव भी है। लेकिन जिसको हम मैं मेरा अपना कहते हैं, उसका ही पता नहीं। तो उसको उसको जैसे उससे लटक कर चल रहे हैं, ऐसा लगता है। उसमें बैठ कर नहीं चल रहे, उससे लटक कर चल रहे हैं। या उसमें बैठे भी हैं, लेकिन कहाँ बैठे हैं, क्या है वो, इसका पता नहीं। अभी जैसे जैसे नजदीक से देखते हैं अपने आप को, इस जीवन को, इस नाव को, नौका को, जो इस संसार के सागर में चल रही है। ये संसार कहाँ है इसको, भव सागर। बहुत सागर। हाँ, इसको भव सागर कहा है। तो इस भव सागर में ये जीवन रूपी नौका जो चल रही है, इस नौका का भी पता नहीं, और भव सागर तो दूर ही है उसी में, लेकिन पता नहीं। ये मूर्छित अवस्था है, ये मोहावस्था है, ये अजागृत अवस्था है, ये प्रमादित अवस्था है। किसी ने इसको आ, ऐसी उपमा दी है, ये शराबी जैसा है, ये शराब। शराब शराबी को जैसे अपना होश नहीं रहता, वो कुछ भी करता है।
तो हंसी हंसी भी आती है। और मराठी में क्यों कहते, क्यों? क्यों क्यों कहते, हाँ। हाँ। अपने आप पर तरस आता है, तरस। जिसके साथ चल रहे हैं, जिसमें बैठे हैं, उसी का पता नहीं। उस काया का पता नहीं, वेदनाओं का पता नहीं, एहसासों का पता नहीं, उस चित्त का पता नहीं। वो कहाँ क्या निर्माण होता है कुछ पता नहीं, क्या सोच रहे पता नहीं, कहाँ सोच रहे वो पता नहीं। जो दिखाई देता है उसका पता नहीं, जो सुनाई देता है उसका पता नहीं, जो सूंघा जाता है, चखा जाता है, स्पर्श होता है, कुछ पता नहीं। तो यानी आप हाँ। जानवर सर का वर्तन है। कैसे? जानवर जानवर के? जानवर हाँ, जैसा करता जानवर है। है, पिया हुआ आदमी है, पिया जानवर। हाँ, हम जानवर ही तो है। उत्क्रांति के इसमें जानवर, जानवर से ही मनुष्य की अवस्था आई है। और क्या है? मन का गायब हो गया है, मनुष्य नहीं है। ये। प्रशांत सर आलिया सर, हाँ। जो म्यूजिक डायरेक्टर का उदाहरण दिया है ना आपने, हाँ। मैंने भी एक अभी के लेटेस्ट एक म्यूजिक डायरेक्टर है, मैंने उनके घर में काम किया, कैमरा का। तो उनके घर में हम उनसे मिले, अभी घर में काम किया, उनसे मिले, उनके बच्चे बीवी सबको मिले हम लोग। फिर एक बार हमको उनके ऑफिस में जाना था मिलने के लिए, कुछ काम से, पेमेंट के ऐसे कुछ। हम गए उनको मिलने, तो उन्होंने हमको पहचाना ही नहीं। अच्छा। और इस बात को कब ही हुआ था, क्या हुआ था? उन्होंने हमको क्या हुआ पहचाना था? नहीं, हम जब उनको ऑफिस में गए थे। बात का मुद्दा समझ में नहीं आया, इस बात को क्या कहे आप? मैं क्या कह रहा हूँ, एक म्यूजिक डायरेक्टर थे। हाँ, वो समझ में आया। अंतिम अंतिम वाक्य दिखा, सुना ही नहीं। हाँ, तो उन्होंने, उनके घर पे हमने काम किया। ओके। तो एक बार हम उनके ऑफिस में गए उनको मिलने के लिए, हम्म। काम के सिलसिले में कि क्या करना है। तो उन्होंने हमको पहचाना ही नहीं, कौन है। अभी भी वो म्यूजिक डायरेक्टर है, और इतने भी नहीं कि बहुत उम्र उम्र है उनकी। जो मैं तो कहता हूँ 45 के अंदर ही है। तो पहचाना नहीं, ऐसा नहीं है। वो कलाकार लोग अपने मूड में रहते हैं ज्यादा। हाँ, कलाकार। वही बात कर रहे हाँ, कलाकार लोग जो है, और ज्यादा, और जो जितना उसमें इन्वॉल्व है, उसमें मशगूल है, तो वो अपना होश खो बैठते बहुत बार। हैं। यही तो आपने बताया अभी। एक ऐसा एक और उदाहरण मैंने सुना है, महेंद्र कपूर का है। वो भी ऐसे एक बार उनको, महेंद्र कपूर या कोई दूसरे गायक थे पता नहीं, तो उनको उनको हवाई जहाज से कहीं जाना था, प्लेन से। और वो अपने मूड में इतने खो गए कि वो हवाई जहाज चला गया, वो छूट गया। बाद में उनको पता चला कि हम मुझे जाना था कहीं। तो अपने गाने में, अपने सुर में इतने खो जाते थे। तो कहते, और उसका समर्थन भी करते हैं कुछ लोग, कि एक कलाकार में एक तरह का पागलपन चाहिए, तभी वो कला डेवलप होती है, खुलती है। तो इसका समर्थन नहीं कर सकते हम। लेकिन ये जीवन का होश नहीं, जैसे वो संगीत को नहीं चला रहे, संगीत उनको चला रहा है। मतलब संस्कार हमको चला रहे हैं, हम संस्कारों के अधीन है, संस्कार तीन है। हमारे अधीन नहीं। सर, और एक उदाहरण देता हूँ। बात बहुत बड़े ये क्लासिकल। संगीतकार की हो या दूसरे किसी आदमी की हो, जो संस्कारों में
हमारा जीवन संस्कारों में ही डूबा है या संस्कार ही चलाते हैं। और ये संस्कार के आदि। संस्कार के अधीन है, और ये संस्कार जो है तो सभ्य संखारा दुखाति, और ये अनिच्छ भी है, ये गति भी है, और गति के साथ हम बह रहे हैं। हो रहे हैं। बराबर गति है। के साथ हम बह रहे हैं। ये दुखदायक है, क्योंकि जिसकी सती नहीं, होश नहीं, होश नहीं। होश नहीं, जिसका भान नहीं, जिसकी जागृति नहीं, वही वो उसमें कब दुख निर्माण होगा पता भी नहीं चलता। क्योंकि नहीं, दुख का कारण ही अविद्या, संस्कार की अविद्या है। नॉट नोइंग, जानते नहीं, मतलब उसका बोध नहीं, बहुत नहीं है। क्योंकि उसका होश नहीं, क्योंकि उसकी जागृति नहीं। तो ये अविद्या से ही बाहर आने का काम है, अविद्या से बाहर आने की साधना है। विशाल बोलो। और सत हाँ। सत सत विवेक बुद्धि खो जाते हैं। हाँ, सत सत विवेक बुद्धि खो जाते हो हैं। जाती है वो सत्सद विवेक बुद्धि। धम्म विचय जो है वो सती से ही शुरू होता है ना। बराबर। सती सप्तबोध्यांग का जो है सती, जागृति नहीं है तो विवेक का कोई सवाल नहीं। एक का सवाल। वो बेकाबू है। बेकाबू, बेकाबू। विवेक बेकाबू है, विवेक होता ही नहीं। विवेक मतलब वो जानते हैं वो कब क्या बराबर। विचार करना है, क्या चल रहा है, क्या करना है, क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है। तो तरस आता है कभी कभी आप। इस तरह सत है। लेकिन तर इतना इतना ये करने की भी आवश्यकता नहीं। ज्यादा हाँ। एक एक अंत को जाएंगे हम। हमारे हाथ में है वो। बराबर है। एकदम बराबर है। एकदम जो बेकाबू है वो काबू में आ सकता है, काबू में आ सकता है, कि उसका बोध नहीं इसलिए वो बेकाबू है। अगर उसका बोध हाँ। होता है, उसका ज्ञान होता है, तो वो ठीक होता है। हम्म। और वो मनुष्य की देन है। मनुष्य को निसर्ग से मिली हुई देन है। देन है, हाँ। निसर्ग ने दुख भी दिया है, दुख मुक्ति भी दी है। बराबर। दोनों नैसर्गिक है। लेकिन एक ही पॉइंट बीच में आता है, वो सती का है। सती का सती नहीं तो दुख है, सती है तो दुख मुक्ति है। फिनिश। है। बराबर। इसमें इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई दूसरा चारा नहीं। ये नहीं, कितनी भी बराबर है। भक्ति करो, कितनी भी आप दूसरे पर निर्भर रहो, कुछ भी करो, जहाँ अपना भान नहीं, अपनी सती नहीं, अपनी जागृति नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो एक एक पर्दा खुल रहा है, एक 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 पर्दा खुल रहा है। हाँ, एक एक पर्दा खुल रहा है। एक एक बराबर। परत कहते हैं उसको, परत मतलब एक 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 कवच निकल आवरण। रहा है। एक एक आवरण खुल रहा है। जो ढका है वो। खुल रहा है। मन का भी और वीडियो का भी, मन मीटिंग का का, भी, मन का और वीडियो का, मीटिंग वीडियो का। का। हाँ, वीडियो का। हाँ, नया नहीं नहीं, स्क्रीन ही कहते हैं उसको। स्क्रीन में ये सारे स्क्रीन है, ऊपर स्क्रीन है। हम्म। तो 7:30 भी जल्दी होता है क्या? नहीं, 7:56 अभी। 7 बहुत जल्दी होता था, अभी 7:30 बहुत जल्दी। ऐसा नहीं, 7:30 को आपको 2 मिनट पहले इंतजार करना। तो क्योंकि मुद्दा मुद्दा अगर समझ में नहीं आता है चर्चा का, तो फिर कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन होता है। तो एक 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 परत, एक एक आवरण, एक एक पर्दा खुल रहा है। एक। और जीवन का बोध थोड़े थोड़े, थोड़ा थोड़ा
बढ़ रहा है। ये सती है। आज सुबह सुबह सवेरे 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 अगदी बिल्कुल अर्ली अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब पहाटे पहाटे सवेरे मैं हार्ट में था। कैसे क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन वो खुल जाता है, आवरण खुलते खुलते वो, क्योंकि कहीं दूसरा कोई रास्ता नहीं है ना। दूसरा रास्ता वो रास्ता उधर से ही जाता है, वहीं से जाता है वो, क्योंकि आनापान तो हार्ट से ही जुड़ा है। आनापान फेफड़ों से जुड़ा है और फेफड़े हार्ट से जुड़े हैं। आपको अगर उसका फिजियोलॉजी क्या कहते हैं, उसका शरीर शास्त्र अगर पता है आपको, तो हार्ट से खून, रक्त जो है वो फेफड़ों के इर्द गिर्द फैलता है। अशुद्ध रक्त वो हार्ट से आता है और फेफड़ों के इर्द गिर्द फैलता है, जो तो बहुत ही पतला आवरण है। फेफड़ों में जो ब्रोंकियल कहते हैं, मतलब उसको जो अंतिम वायुकोश, छोटे छोटे वायुकोश पूरे छाती में, मतलब फेफड़ों में फैले हैं। और वायुकोश से बाहर वो खून भी फैला हुआ होता है सभी, और छोटे छोटे वायुकोश होते हैं। और वायुकोश से जो हम आन करते हैं, तो उसका ऑक्सीजन उस वायुकोश के मेम्ब्रेन से खून में जाता है, और वो खून, वो रक्त शुद्ध होता है। और उसका जो अशुद्ध वायु है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वो कोश में आता है, और वो सारा फिर इकट्ठा होके हम फिर अपान होता है। इसलिए ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। और ये जो काम है हर आनापान के साथ चलता है। आन होता है, रक्त शुद्ध होता है, अपान होता है, शुद्ध रक्त रक्त शुद्धि के बाहर। बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता है वो बाहर जाता है। और जो रक्त शुद्ध होता है वो फिर से दूसरी नलिका से हार्ट में जाता है, और हार्ट से फिर वो शुद्ध रक्त तीसरे द्वार से पूरे शरीर में फैल जाता है। अब तो पता नहीं ये कैसे चलता है। और वो फिर वो शुद्ध रक्त एक यूटिलाइज होता है, मतलब अंदर वो उपयोग में लाया जाता है। और फिर अशुद्ध रक्त फिर हार्ट में आता है, हार्ट से फिर फेफड़ों के इर्द गिर्द फैलता है, शुद्ध होता है, फिर हार्ट में जाता है, फैलता है। अशुद्ध रक्त हार्ट में आता है, फेफड़ों में आता है, शुद्धिकरण चलता है, इस तरह। तो आप अगर आनापान के साथ है तो इस प्रक्रिया के साथ भी नेचुरली जुड़ जाते हैं, लेकिन हमको वो पता नहीं, उसका उसकी सती नहीं। लेकिन आगे थोड़ा जो साइंस का ज्ञान है उसका यहाँ हम लॉजिकली, मतलब तर्क से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अच्छा भले अच्छा। हमको पता नहीं है वो क्या हो रहा है, लेकिन अभी मैं जो कह रहा हूँ कि वो मैं हार्ट में कैसे गया, तो मैं नहीं गया, वो सती गई। मतलब ये जिंदा प्रक्रिया है, चल रही है।
इसलिए बुद्ध ने कहा आनापान सति की भावना महाफलदायक होती है। तो प्रैक्टिकल ये भी, तो ये हमेशा इस अनुभव को हम खींच कर नहीं ला सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो नेचुरली जाता है। जितना आप अनात्म से नैसर्गिक रूप से सांस के प्रवाह में उतरते जाएंगे एक एक करके, आपका मार्ग दूसरा कहीं जाएगा ही नहीं, वो उधर ही जाएगा, वहीं पर जाएगा। अब उससे पता नहीं फिर। और अगर हार्ट का अगर ये सारा ये रक्त अगर पूरे शरीर में फैला है तो नेचुरली पता नहीं, अभी उसके साथ नर्वस सिस्टम भी जुड़ी है। ये भी हम नहीं भूलेंगे, अभी वो कैसे चलता है पता नहीं। उसके साथ नर्वस सिस्टम भी जुड़ी है, क्योंकि जिंदापन तो हर इसमें, हर पेशी के साथ, हर सेल के साथ जिंदापन है। मतलब नर्वस सिस्टम उसके साथ भी थ्रू ब्लड, रक्त के जरिए, क्योंकि रक्त यानी जल है, और जल में करंट बहता बहता है। तो नर्वस सिस्टम एक करंट ही है। करंट में। तो सती पूरे काया में कैसे फैलती है, इस तरह से हो सकता है ऐसा। अभी एक एक लॉजिक से मैं अभी अभी बात, ये पहले मैंने सोचा नहीं, ये अभी मैं बात कर रहा हूँ, पहली बार बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं इतनी सुस्पष्ट रूप में पहली बार महसूस कर रहा कि मैं हार्ट में हूँ। और स्थिरता थी, वो एक तरह की स्थिरता थी। बाकी सब शांत था, स्थिर था, माइंड शांत था, काया शांत थी, और शांति से उस हार्ट के साथ अभी भी थोड़ा महसूस हो रहा है। तो लेकिन वहाँ वो ध्यान नहीं बनना चाहिए। फिर होल्डिंग आती है वहां पर, वो धारण करते हैं, पकड़ते, पकड़ा, रुके, फिर प्रस्थान छोड़ में, दिया। आगे नहीं जा सकते। तो अनुभव आता है छोड़ देने का। लेकिन कभी कभी वो, हाँ अच्छा है, अच्छा है, तो पकड़ता है, चित्त उसको पकड़ता है। तो वहाँ प्रस्थान का, आगे जाने का काम होना चाहिए। इसलिए सांस के प्रवाह में उतरना है, तो अभी ये दूसरा काम आ गया, खून के प्रवाह में भी उतरो, रक्त प्रवाह में भी उतरो, तो नेचुरली हो जाएगा। और खून सभी इसमें फैला है शरीर में, तो शायद ये कायानुसति है अंदर से। और इसमें जिंदापन है, तो फिर भी जिंदापन से तो संपर्क रहता ही है। जिंदापन के कारण, वेदनाओं के कारण ही ये सब महसूस हो रहा है। और इसमें चित्त के कारण बहुत भागदौड़ भी होती है। तो ये सब डिस्टर्ब होता है, सिस्टम डिस्टर्ब होती है, वो चित्त के कारण होती है। क्योंकि ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। ये लोभ और द्वेष, राग और द्वेष, चित्त जितना कंपित है, उतना सर्कुलेशन भी कंपित, जो रक्ताभिसरण भी उतना कंपित होता है, उतना हार्ट भी जोर से चलता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जितना हार्ट जोर से चलता है, उतना उतनी सांस भी जोर से चलेगी। देखिए खुल जाता है सब, एक एक परत, एक एक स्तर जो है
वो खुल जाता है, पर्दा खुल जाता है। हे ही पस्सी को। आओ देखो और रुको नहीं, प्रस्थान। तो चलो, ज्यादा ज्यादा लॉजिक से समझ में नहीं आता, ये तो आप अभी समझ गए होंगे। ये मैं अपने अनुभव अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा ही होगा, इसी तरीके से होगा, ऐसा नहीं कह सकते। तो सांस, काया, वेदना, चित्त, मनोधम्म एक ही झटके में भी आ सकते हैं, क्योंकि वो फ्लो है, गति है। इसका मतलब सांस, काया, वेदना, चित्त, मनोधम्म ये सब इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हैं, अलग अलग नहीं है। लेकिन उतरना है तो क्रमशः उतरना पड़ेगा, शनै शनै, एक एक स्टेप बाय स्टेप। चोटी पर जाना है, किसी पर्वत की चोटी पर जाना है, तो छलांग नहीं लगा सकते। हम कोई पंछी की तरह छलांग नहीं, पंछी को भी उड़ना है, वहां जाना है, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा ही फड़फड़ा के वो ऊपर जाएगा। वो एकदम एकदम जंप नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके पास वो निसर्ग ने उसको वो दिया है, पंख दिए है। तो वो थोड़ा थोड़ा करके वो चोटी पर जाएगा। मनुष्य को पैदल चल के एक एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। वैसे ये जो सफर है, जर्नी है, वो नैसर्गिक मार्ग पहले समझ में आना चाहिए, और धीरे धीरे क्रम से हम कितने इस नाव में है उस पर निर्भर है। वो कितने इसके साथ जुड़ गए हैं। काम कुछ भी करो, कहीं भी भागो, कहीं भी जाओ, काया तो आपके साथ है। और काया में सांस है, काया में काया में काया है, काया में वेदनाएं हैं, वेदनाओं में वेदनाएं हैं। इसमें चित्त है, चित्त में चित्त है, मनोधम्म में मनोधम्म है। तो सब साथ चल रहा है। आप कहीं भी जाओ दुनिया में, कहीं भी बैठो, कुछ भी काम करो, हम इस नाव के साथ है। नाव में उतर के धीरे धीरे देखना है क्या है, क्या चल रहा है। धम्म विचय करना है। धम्म विचय होता है सती से, जागृति से। कार्य कारण भाव समझ में आता है, तो धीरे धीरे दुख भी समझ में आएगा, कारण भी समझ में आएगा, निवारण भी होगा। और कब पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ये कभी कभी सडनली भी, बुद्ध काल में कहते हैं कि सडनली हो जाता था। पता नहीं, शायद पता नहीं वो कैसे बताते थे, लेकिन सामने वाला सुनकर एकदम एकदम करंट जैसा लगता था। करंट जैसा, राइट। करंट जैसा, करंट से ही कनेक्शन होता है। करंट ही हाँ है ये। हाँ। लेकिन बुद्ध बहुत ही कुशल देशना करने वाले होंगे कि वो सामने वाले का जो बोझ है वो एकदम हल्का कर देते थे। एकदम, जैसे किसा गौतमी, अंगुली, एकदम वो जग जाता था। तो जग जाता था मतलब क्या है, कनेक्ट हो जाता था। कनेक्ट हो जाता। सावधान, सती, जागृति, अंतर्भान, अंतर जागृति, अंतर्दृष्टि। सर
तो फिनिश। उदाहरण देते थे वो एकदम नैसर्गिक उदाहरण था। हाँ हाँ वो उदाहरण जो देते थे वो हाँ। उनको, वो नैसर्गिक देते थे एकदम। नैसर्गिक मतलब सामने वाला का प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। समझ में आना चाहिए। हाँ, वो उसी का प्रॉब्लम लेकर उसी उसी के साथ वो उसके जैसे उसके काया में उतरते थे वो। अभी जैसे कल्पना है ये, लेकिन वो अपनी काया में उतरे, अपने प्रॉब्लम के साथ जुड़ जाए, प्रॉब्लम का कारण देखें और उससे बाहर आए। इस तरीके से वो उसको बताते थे। जो भी थे, पता नहीं अभी क्या, हम अभी लॉजिकली बात कर रहे हैं, तर्क के साथ बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता बुद्ध का और अंगुलीमाल का संवाद कैसे हुए, हमें नहीं पता बुद्ध का और किस्सा गौतमी का संवाद कैसे हुआ, हमें नहीं पता। हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर हम बुद्ध से मिल जाते हैं तो वो हमारे साथ कैसे बात करते हैं। हम्म, तो वो हमको ज्यादा सही। पहचानेंगे, हमसे ज्यादा वो हमको ज्यादा पहचाने। प्रॉब्लम क्या है इसका। तो यही बात हमें अपने आप के साथ करनी पड़ेगी कि हमारे अंदर के बुद्ध को, मतलब जागृति को, सती को जगाना पड़ेगा। जगाना पड़ेगा, बराबर है। तो ये बुद्धन शरणं गच्छामि है, हम्म। मुझे लगता है। तो उस जागृति को, उस बुद्ध को अंदर के धम्म समझ में आएंगे। तो ये धम्मं शरणं गच्छामि है। तो ये, और जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति। मतलब इस अंदर अंदर जो जो कुछ हो रहा है इस काम में, उसको देखते देखते बुद्ध भी, बुद्धत्व का जो गुणधर्म है वो अपने आप पारित हो जाता है, या पावरफुल हो जाता है, विशाल हो जाता है। थोड़ा लॉजिकली, अगर लॉजिकली लगता है तो इस बात को आप छोड़कर फिर प्रैक्टिस में आ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये सब संभव है। ये काया जो आन करती है, अपान करती है, उसके आधार से एक एक करके, एक एक पारी पार करके, जो मराठी में पायरी कहते हैं, हिंदी में पारी कहते हम्म। हैं। तो एक एक पारी पार करके, सांस से काया में, काया से वेदना, चित्त, ब्रह्म विचय, वीर्य, प्रीति, प्रसब्धि, समाधि वगैरह वगैरह जो है, नेचुरली आएगा वो। तो कुछ नहीं करना है, यही करना है। काया की ड्राइविंग करनी है। हाँ हैं? है। वो काया की एक तो सर अभी 1 मिनट, आधा मिनट, 30 सेकंड, पता नहीं क्या चल